नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं क्वांटम जगत की गहराइयों में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इतने छोटे कण, मतलब जिन्हें हम देख तक नहीं सकते, वो आखिर कैसे हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को बनाते हैं और उन ताकतों को जन्म देते हैं जिन्हें हम सब हर पल महसूस करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब ये स्क्रीन जिस पर हम देख रहे हैं या हमारे अपने शरीर के एटम्स, ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? कोई तो अदृश्य शक्ति है ना, जो चुपचाप ये सारा काम कर रही है। तो वो गुप्त सामग्री, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, विद्युत आवेश। ये आप समझिए ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों में होता है। और मजे की बात यह है कि सारी की सारी जो बिजली और चुंबक वाली घटनाएं हम देखते हैं ना, उन सब के पीछे यही है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन कणों के पास है, नहीं। चार्ज तो वो चीज है जो ये कण असल में हैं। इट्स व्हाट दे आर। और ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जो प्रोटॉन में मिलता है और दूसरा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स में। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े और दिलचस्प नियम पर। वो ये है कि चार्ज कोई लगातार बहने वाली चीज नहीं है जैसे पानी, नहीं। ये असल में छोटे छोटे खास पैकेट्स में आता है जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में ही मिलेगा। आपको कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिल सकता। ये हमेशा पूरी यूनिट्स में होगा, 1, 2, 10, 100। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये प्रकृति का एक फंडामेंटल लॉ है। और देखिए, ये छोटा सा फॉर्मूला Q = Ne ये पूरी कहानी को कितने सुंदर तरीके से बता देता है। यहाँ Q हो गया टोटल चार्ज, N कोई भी पूरा नंबर हो सकता है, -1, 2 या 1,00,000, कुछ भी। और E है वो सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। कितना सिंपल है ना? अब जरा इस E की वैल्यू देखिए, 1.602 गुणा 10 की पावर -19। ये नंबर अविश्वसनीय रूप से छोटा है। यही वो चार्ज है जो एक अकेले प्रोटॉन या एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर होता है, और इसकी यूनिट है कूलम, जिसे हम C से लिखते हैं। अब ये नंबर इतना छोटा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए इसे दूसरे तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ एक कूलॉम का चार्ज बनाना है, जो कि कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, काफी कॉमन है। तो सवाल ये है कि इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तैयार हैं? ये रहे लगभग 6 के आगे 18 जीरो। इसे करीब 6 क्विंटिलियन कहते हैं। सोच कर देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये। इससे पता चलता है कि भले ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही मामूली हो, पर जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो क्या जबरदस्त ताकत पैदा करते हैं। और पता है, यही वजह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ये क्वांटाइजेशन, ये पैकेट्स वाला हिसाब किताब महसूस ही नहीं होता। क्योंकि ये जो सबसे छोटी यूनिट है ना, E, वो इतनी ज्यादा छोटी है कि जब हम बड़ी चीजों को देखते हैं तो चार्ज हमें एक लगातार बहती हुई धारा जैसा लगता है, न कि अलग अलग दानों जैसा। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि चार्ज क्या है और ये छोटे छोटे पैकेट्स में आता है। पर अब अगला सवाल ये है कि ये चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इनका आपस में बर्ताव कैसा होता है। और इसका जवाब हमें मिलता है कूलॉम के नियम से। और ये हैं वो महान वैज्ञानिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बड़ी ही सटीकता से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को नापा था। और उन्होंने जो नियम दिया वो आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, मतलब स्थिर विद्युत की बुनियाद माना जाता है। और इस नियम का जो सार है वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। सीधी सी बात है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को। लेकिन जो उल्टे चार्ज हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और बस यही वो डांस है जिसकी वजह से सारे एटम्स एक साथ बंधे रहते हैं। अब ये रहा कूलम के नियम का फॉर्मूला। ये क्या कहता है? ये कहता है कि फोर्स यानी F चार्जेस के प्रोडक्ट की सीधे प्रोपोर्शनल है और उनके बीच की दूरी यानी R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आसान भाषा में कहें तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में जो K है ना, वो बस एक कांस्टेंट है।
इसका काम सिर्फ इतना है कि ये पक्का करे कि जब हम चार्जेस को कूलॉम में और दूरी को मीटर्स में नापें तो हमारा जो जवाब आए, जो फोर्स निकले, वो न्यूटन में हो, जो कि फोर्स की सही एसआई यूनिट है। तो हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही छोटा पैकेट्स में बटा हुआ गुण यानी चार्ज एक जबरदस्त ताकत को जन्म देता है, एक ऐसी ताकत जो एटम्स को एक साथ जोड़े रखती है। लेकिन ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, वो ये कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो इतना ताकतवर है, वो ब्रह्मांड की एक और महाशक्ति ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सामने कहाँ टिकता है। इसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।